हेलो बच्चों, मैंने ट्यूटोरियल मैं आपके लिए यूट्यूब पर पर डे कुछ लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर करा चुका हूँ जिसमें मैं आज आपको लेकर आऊँ स्ट्रेट लाइन मोशन के कुछ लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं लेक्चर लेके आऊँ जो आपको बताऊंगा बच्चों को कैसे कोई ग्राफ दिया उसमें पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है या पार्टिकल स्पीड अप होता है डाउन होती है, हम आपको आज बताएंगे। जैसे हम एक ग्राफ देखें बच्चों, आज जैसे हमने एक क्वेश्चन कराया था परसों, तो ये क्वेश्चन क्या था, उसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया था, मतलब गलती हो गई थी। इस प्रकार क्वेश्चन था, ठीक है, पता नहीं कितना कितना था यहाँ पर। तो इसमें क्या हमने एक्स फाइनल माइनस एक्स, केवल उसमें निगेटिव का अंतर है, जो 10 - 8 था उसमें हमें क्या उल्टा करना था, 8 - 10 करना था, ठीक है, तो उसमें माइनस आना था, ठीक है बच्चों। अब हम नया क्वेश्चन ले बच्चों, जैसे एक ये हम ग्राफ लें, जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन था कल, उसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया, गलती हो गई थी। तो अब हम एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम पोजिशन वर्सेस एक्स का कोई ग्राफ लिया, हमने क्या लिया, एक्स वर्सेस टाइम, एक्स वर्सेस टाइम का हमने कोई ग्राफ ले लिया, ठीक है। किस प्रकार, इस प्रकार हमें ग्राफ दिया है और इस तरीके से हमें कोई ग्राफ दे दिया, ये एक्स है, ये टी है, ठीक है, और ये थीटा है, ठीक। तो उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पार्टिकल स्पीड अप होगा स्पीड डाउन होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे हम बात करें इसमें, जो इसका स्लोप क्या है, स्लोप होता है वो हमारा वेलोसिटी होता है, ठीक है, वेलोसिटी। तो ये स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, टेन थीटा बराबर, ठीक है। और स्लोप यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो हमारी वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कैसे है, टेन थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, इफ थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी 90 से कम हो, जब 90 से हमारी कम होगी तो हमारा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। इफ हमारी जो है थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक, नेगेटिव आएगा। ये दो कंडीशन होती है, आप समझ जाए। इससे हमें पता चलता है वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए टेन थीटा 90 से कम है, तो अगर 90 से कम है तो हमारी वेलोसिटी क्या पॉजिटिव आएगी। अगर इसी ग्राफ को हम इस प्रकार कर दें, जैसे इसी ग्राफ में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर दूसरा ग्राफ इस प्रकार ले लें हम, इस प्रकार, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो ग्राफ होगा थीटा है वो हमारा 90 से ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव 90 से कम, 90 से ज्यादा होगा एंगल तो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए आप, जो स्लोप है इसका कांस्टेंट है, यहाँ पर देखिए आप स्लोप क्या है, स्लोप है हमारा कांस्टेंट है, पहले वाले ग्राफ में, फर्स्ट ग्राफ में हमारा स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट हो जाएगी। सेकंड में हमारा जो है स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसमें भी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और जीरो से कम होगी, कांस्टेंट इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, ये जीरो से बड़ी होगी, मतलब जीरो से ज्यादा होगी और जीरो से कम होगी, ठीक है। ओके बच्चों, इस प्रकार। और जो एंगल लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या टी टी से लेंगे, ठीक है, और ये पोजीशन दी, ठीक है। इस प्रकार हम इसको पोजीशन जो होता है, इसका जो वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, इसमें पता कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक्सेलरेशन पता करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ग्राफ में आप एक्सेलरेशन क्या करेंगे, बी क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट दिया है, और बी ए क्या होता है, डीबी अपॉन डी होता है, डीबी अपॉन डी होता है, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन हमारा क्या, जीरो होगा, और यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है बच्चों। दोनों में एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होने के कारण वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक बच्चों। अगर हम इसी में एक और क्वेश्चन लें, उतारिए बच्चों, मिटा दो बच्चों। अगर हम इसे क्वेश्चन ले, जैसे कोई हमारा पार्टिकल है, जो हमारा एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, जैसे क्वेश्चन है ये, हमें क्या दिया, इस प्रकार हमें ग्राफ दिया, इस प्रकार, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा है तब भी इसका आप सवाल कर लेंगे, हम बता देंगे कैसे होता है, ठीक है। जैसे इसकी एक मैक्सिमम पोजीशन है, यहां तक पार्टिकल गया, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है, तीन बिंदु ले ली ए बी सी, तीन बिंदु हमने ले ली ए बी सी, ठीक है। तब हमें क्या करना है, मैक्सिमम पोजीशन हमारा पार्टिकल है, मान ली 20 पे गया, ठीक है, 20 पे गया, और ये क्या है, टाइम दिया, ठीक है, और इसको हमें टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम मान लिया हमें 4 लगा है, 4, टोटल टाइम 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0, ठीक है।
इस प्रकार हमें ग्राफ और क्या याद करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड भी फाइंड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। पहले हम आपको ये बताएंगे इसमें जो होता है पार्टिकल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्लोप जिसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव, इसके बारे में हम बात बताएंगे। जैसे अगर हम पॉइंट ए पर देखें, अब सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों आप, अगर हम पॉइंट ए पर देखें, इस प्रकार हमारा ग्राफ है, ए पॉइंट ये, ए पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो हमारा टेंजेंट इस तरीके से खींचेगा, थीटा पॉजिटिव है, मतलब टेन थीटा जो है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी हमारी क्या पॉजिटिव हो जाएगी एट पॉइंट ए पर, ठीक है, ओके। अब हम बी पॉइंट पे देखेंगे, बी पॉइंट पे जो हमारा स्लोप है, स्लोप क्या है हमारा जीरो, तो बी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, ओके बच्चों। ये ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे। अब हम सी पॉइंट पर देखें, अगर यहाँ पर आप सी पॉइंट पर देखेंगे, पहले आप बी पॉइंट पर देख लीजिए, बी पॉइंट है जो इसका, ये बी पॉइंट पर स्लोप होगा जीरो होगा, और इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो इस प्रकार टेंजेंट खींचेंगे, जब इस प्रकार खींचेंगे तो थीटा है वो थीटा हमारा क्या हो जाए 90 ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी सी पॉइंट पर, बी स्वाइप सी पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी जीरो से कम होगी, ठीक है, नेगेटिव होगी, ठीक है, जीरो से कम होगी, यहाँ पर जीरो से ज्यादा होगी, यहाँ जीरो होगी, ठीक है। तीनों ग्राफ में हमने आपको बता दी कि पार्टिकल जो है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, किस प्रकार हमारी जो वेलोसिटी होती है वो डिफाइन होती है। अब हम बात करें इसके एवरेज वेलोसिटी की। पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस, पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है। जैसे इसका पहले हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे हमने ग्राफ देखिए बच्चों, इस प्रकार हम जो होता है हमारा ग्राफ बना रहे हैं, टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर पार्टिकल था हमारा जीरो पर। अब जैसे जैसे टी बराबर, ये क्या है हमारा, हमने ये बताया थी जहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन देखो, हमने ये बताया था आपको जो डायरेक्शन होता है, जैसे बी पॉइंट पर, बी पॉइंट है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, जहां पर पॉजिटिव देखो पहले पॉजिटिव थी और बाद में फिर ये नेगेटिव बन गई। नेगेटिव बनने से क्या होता है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्या डायरेक्शन पार्टिकल की चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, जहां से पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती है वहां पर पार्टिकल कुछ समय के लिए रुकता है, और ये बताया था हमने आपको क्या होता है जब इसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो वो टर्निंग पॉइंट होता है। अब हम बात करें टी बराबर जीरो पर, पार्टिकल हमारा क्या था, टी बराबर जीरो, पार्टिकल हमारा 10 पर था, एक्स बराबर 10 था। अब पार्टिकल ने चलना चालू किया, चलना चालू किया, चलना चालू किया, अब हमारा पार्टिकल टी बराबर 2 सेकंड पर, वो एक्स बराबर जीरो, देखो यहां देखिए, टी बराबर जीरो पार्टिकल किस पे था, जीरो पे था, तो पार्टिकल टी बराबर जीरो पे था, ठीक है बच्चों। जब टी बराबर जीरो पे था पार्टिकल, ठीक है, अब पार्टिकल ने चलना चालू किया, ऐसे बनाइए ग्राफ, पूरा ग्राफ ही बनाइए यहां पर। जब हमारा क्या होता है टी बराबर जीरो पर, पार्टिकल हमारा जीरो पे था, एक्स बराबर जीरो, अब पार्टिकल ने चलना चालू किया, चलना चालू किया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, मैक्सिमम पोजिशन पर पहुंचा, तो टी बराबर 2 सेकंड पार्टिकल हमारा 20 पर पहुंच गया, ठीक है। अब पार्टिकल ने टर्निंग पॉइंट घूमना चालू किया, फिर टी बराबर, पार्टिकल चलना चालू किया, चलना चालू किया, चलना चालू किया, और पार्टिकल हमारा फिर से एक्स बराबर जीरो पर आ गया, एक्स बराबर जीरो, टी बराबर क्या होगा हमारा 4 लग गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ डिस्टेंस कितना हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल एक्स से चला और फिर लौटकर एक्स पर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस पार्टिकल का, जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना होगा 20 20 40, 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। और टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 448 लगा, ठीक है, 8 कितना लगा था, अच्छा कितना लगा था, देखो पार्टिकल यहां से चालू हो तो टोटल टाइम कितना लगा, 4 लगा, क्योंकि पार्टिकल मैक्सिमम पर गया 2 में और फिर लौट के आया 4 तक, टोटल टाइम ये 4 लगा। अब हम बात करें इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी का आपको फार्मूला बताया था, हम 2 फार्मूला, एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताया था। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना था जीरो, टाइम कितना लगा 4, तो कितना हो गया जीरो। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 40 और 40 डिवाइड बाई 4, टाइम कितना है 40, तो कितना आया हमारा 10 आया, ठीक है, 10 मीटर
पर सेकंड, अगर मीटर में डिस्टेंस दिया और टाइम सेकंड में दिया तो मीटर पर सेकंड लगा देंगे। ठीक है बच्चों, हो गया। ओके, इस प्रकार ये हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें बात करें जैसे इसी क्वेश्चन, अब हम दूसरा क्वेश्चन इसमें अगर दें, अगर आपको कुछ कुछ क्या होगा ग्राफ में या तो 2 तक पूछ लेगा, ऐसे आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक बात और है, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसको हम पहले बता चुके। अब एक नया क्वेश्चन लें वेलोसिटी का, मिटा दे बच्चों। अब अगर हम बात करें, जैसे हमें एक ग्राफ दिया है, फिर एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, जिसमें हमको इस प्रकार ग्राफ दिया है, इस प्रकार, ठीक, ऐसे, इस प्रकार और इस प्रकार, ठीक है। ये कितना है हमारा, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, और ये क्या है हमारा एक्स है, ये एक्स है, ये टाइम, ठीक है। ये 10 दिया, ये एक्स दिया, और ये हमारा 4, कितने, 4, ये 9 दिया, ये 11, ठीक है, 4 9 11 दे दिया, मान लिया थोड़ी दिक्कत, अगर कोई डाटा चेंज करना होगा तो हम उसमें चेंज कर देंगे। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों। अब इसमें हमें ग्राफ दिया है, तो इसमें क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 1 second, 2 second and t is equal to 5 second and t is equal to 10 second। मान लिया t is equal to 10 second, 1 second, 2 second and 5 second and t 10 second पे हमें क्या वेलोसिटी पूछ रहा है पार्टिकल। जब इतनी चीजें हमसे पूछ रहा है पार्टिकल, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, और इस ग्राफ में देखेंगे कि कहीं हमारा स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, कहीं पर वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, ये पता करेंगे। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको देखें बच्चों, जैसे हम बात करें इस ग्राफ को ध्यान से देखें आप, इस प्रकार, ये ग्राफ इस प्रकार दिया है, ठीक है, ज्यादा बड़ा बना दिया हमने, ठीक है, इस प्रकार में ग्राफ दिया है, ठीक, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इस प्रकार, ठीक है, ये हमें एक्स दिया, ये 10 दिया है, और ये हमें 10 दिया है, ये ये कितना है, 4 9 11 और 10, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो होता है, ये ग्राफ दिख रहा है, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप कांस्टेंट होगा, तो इसका जो स्लोप होगा बी होगी हमारी कांस्टेंट होगी, और बी हमारी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब इस ग्राफ को देखिए, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी जो कांस्टेंट होगी जीरो से छोटी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। यहां पर देखिए स्लोप है हमारा, स्लोप जो है, स्लोप जीरो है, तो वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, अब यहां पर आप देखिए, जैसे इसी में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है बच्चों। अब हम इस ग्राफ में बात करें, जैसे हमें क्या करता है, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, t इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड एंड 10 सेकंड। तो इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, 2 बराबर 1 सेकंड कहां पर आएगा, 2 बराबर 1 सेकंड क्या आएगा, टाइम बराबर t बराबर 1 सेकंड क्या होगा, यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा। तो यहां पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू b बराबर लगाएंगे, b बराबर tan थीटा, ठीक है, tan थीटा क्या है, y अपॉन एक्स स्क्वायर tan बाई 4, ठीक है। जब tan बाई 4 आया, ठीक, जब tan बाई 4 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, b इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी आई t इक्वल टू 1 सेकंड पे। अगर हम t इक्वल टू 2 सेकंड पे करेंगे तो वेलोसिटी हमारी क्या कांस्टेंट है, देखिए आप, 0 से लेके 4 सेकंड तक कांस्टेंट है, तो b इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये t इक्वल टू 2 सेकंड पर आ जाएगी, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, ठीक है, ये सेकंड लिख लीजिए, ये सेकंड लिख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें t बराबर 5 सेकंड पर, तो क्या होता है, इस t बराबर 5 सेकंड पर हमें क्या दिया, वेलोसिटी जो है हमारी वो
ये टी बराबर 5 सेकंड है, तो टी बराबर 5 सेकंड 4 के बाद आएगा यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर स्लोप 0 है, तो एट टी इजिकल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड में क्या होता है हमारा बी बराबर क्या है, बी बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप है वो हमारा 0 है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करें जो ये टी बराबर 10 सेकंड पे, टी बराबर 10 सेकंड पे कहां पर आएगा, टी बराबर 9 और 10 के बीच में यहां पर कहीं टी बराबर 10 सेकंड आएगा। ठीक है, तो टी बराबर 10 सेकंड पे यहां पर कहीं आएगा, तो 10 सेकंड में क्या लगाएंगे, टेन थीटा। यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव हो, क्यों नेगेटिव हो, क्योंकि यहां जो एंगल लेंगे, एंगल थीटा, ये वाला एंगल लेंगे, तो ये एंगल जब हम लेंगे, ठीक है बच्चों, जब हम ये एंगल लेंगे तो क्या लिखते हैं हम, कहां पर लिखे बच्चों, जब ये वाला एंगल ले लेंगे हम तो क्या लिखेंगे, स्लोप, स्लोप बराबर टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा लेंगे। अब थीटा क्या दिया, थीटा अगर ये एंगल हमको ये एंगल पता करना है तो क्या करेंगे, 180 माइनस, अगर इसको हम अल्फा मान ले, छोटा वाला एंगल अल्फा मान ले, अल्फा, तो लिखेंगे हम टेन 180 माइनस अल्फा, क्या होता है, टेन 180 माइनस अल्फा इजिकल टू होता है माइनस माइनस टेन अल्फा, माइनस टेन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा। अब हम बात करेंगे टेन अल्फा है जब, तो उड़कर बाई अपॉन एक्स क्या होता है, अब टेन अल्फा क्या होगा, ये वाला कोण है तो बाई अपॉन एक्स, ये एंगल इस प्रकार बन जाएगा, ये अल्फा है, ये हमें टेन दिया है, और ये हमें कितना दिया है, ये टेन, जो ये हमें क्या दिया है बताओ बच्चों, जो इसका होगा, जो स्लोप होगा ये वाला। ठीक है, तो हम कह रहे ये वाला लगाएंगे। ठीक है, 9 से 11 तक, 9 से 11 कितना आ जाएगा, 10 11 2 आएगा, तो क्या होगा, तो यहां पर जो आएगा, फिर किधर गया, तो यहां पर लिखेंगे 10/2 माइनस का, 10 है 20 है 10 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, 11 टू 10, इसमें 9 से कितना डिस्टेंस, ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, 9 का 10, 10 का 11, 2 का होगा, 2 का। ठीक है, तो 2 का हम 2 से डिवाइड करें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो होता है हम इसकी वेलोसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उतारिए। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उतारिए। अगर ऐसे में कुछ और पूछना चाहता है, एवरेज, जैसे मान लिया हमने एवरेज वेलोसिटी पूछा है, दूसरा पॉइंट अगर इसमें पूछे फाइंड, इतना बता लीजिए बच्चों, अगर दूसरा इसी इसी ग्राफ में पूछे फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, मिटा दें। दूसरा अगर इसी में पूछे सवाल में फाइंड द एवरेज, क्या पूछेगा, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू कितना, 11 11 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 11 सेकेंड तक अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है पर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के इस चीज को सॉल्व करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं इस ग्राफ में टी इज इक्वल टू 0, जब हमारा टाइम टी इज इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल ने चलना चालू कर दिया। टी इज इक्वल टू 0 पर हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 था, जब टी इज इक्वल टू 0 था तो हमारा पार्टिकल का एक्स इज इक्वल टू कितना था, 0, क्योंकि पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पार्टिकल ने चालू किया, धीरे धीरे चलना चालू कर दिया, पार्टिकल कर दिया। जब पार्टिकल जो होता है हमारा एक्स बराबर 4 पर पहुंचा, क्या पूछा, चलते 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 एक्स बराबर एक्स टी बराबर 4 पर पहुंचा। ठीक है, अब टी बराबर 4 पर पहुंचा तो पार्टिकल ने रेस्ट ले लिया, रेस्ट लेने के बाद उसका यही टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, पार्टिकल अब लौटना चालू कर, फिर लौटना चालू जब पार्टिकल ने किया तो यहां से लेके पार्टिकल ने लौटना चालू कर दिया। ठीक है, तो पार्टिकल कितने आ गया, चलते 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 हमारा पार्टिकल फिर टी बराबर एक्स बराबर 0 पर आ गया, टाइम कितना लगा, टी इजिकल टू हमें 11 लगा। ठीक, ओके, क्योंकि पार्टिकल को टोटल टाइम 11 लगा है, 0 से चला है और 11 मिनट पे पार्टिकल लौट कर वापस आ।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टिकल ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पार्टिकल का, पहली बात तो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जीरो हो गया, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो अपॉन टाइम बराबर जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, इस प्रकार जो होता है हम इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या होता है, इसमें ग्राफ बनाना पड़ता है। जब ग्राफ बन जाता है, ठीक है, जब ग्राफ बन जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, पार्टिकल की पूरी हम वो पता करते हैं कि कितना डिस्टेंस तय किया और कितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने तय किया। इससे क्या होता है, जब टाइम पता चलेगा, टोटल चीजें हम सब बदल जाएंगे, तो पार्टिकल एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल पता हो। देखिए आप पार्टिकल यहाँ से चालू किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो था, पार्टिकल पहुंच गया ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो है। 11 दिया तो 11 तक हमने मान लिया। ठीक है, ओके, उतारिए। अगर इसमें डिस्टेंस भी पूछ ले, अगर एवरेज डिस्टेंस भी पूछ ले, चौथा पॉइंट में आप याद कर लीजिए, अगर इसमें एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ही पूछ ले तो वो भी आप निकाल लीजिए, क्यों कभी कभार पूछ लेता है सवाल में। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हमारे कितना चला, आप बताइए, 10 10 20। तो एवरेज स्पीड अगर फाइंड करना चाहें तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, 10 10 20 हो जाएगी, और टाइम कितना लगा, 11 लगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा नॉर्मल आंसर आ जाता है बहुत जल्दी। इन सवालों में क्या होता है, सबसे पहले हम जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने से क्या होता है, पार्टिकल का जो पता चल जाता है कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। सबसे ज्यादा खतरा रहता है डिस्टेंस में। डिस्टेंस में खतरा इसलिए रहता है कि पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन, टर्निंग पॉइंट, सब चीजें फाइंड करनी पड़ती। सब चीजें फाइंड करने के बाद क्या होता है, पार्टिकल की डिस्टेंस फाइंड होती है। डिस्टेंस से आप टाइम को डिवाइड कर दे तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम से डिवाइड कर दे तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें इसी में और कुछ, अब हम बात करें बच्चों, पार्टिकल जो होता है स्पीड अप स्पीड डाउन होता है, कैसे पता चले, कोई हमें ग्राफ दे दिया है और पार्टिकल की स्पीड अप या स्पीड डाउन के बारे में बात करेगा तो हम कैसे पता करें। ठीक है, अगर हम एक ग्राफ दे दें, सब अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, और ग्राफ में कैसे हम स्पीड अप स्पीड डाउन को फाइंड करें। इस प्रकार हमें कोई ग्राफ दे दिया, इस प्रकार मान लीजिए, ठीक है, और ये हमें एक्स पोजीशन दी है, टाइम दिया है। ठीक है, ठीक ओके, तो हमें जो इसमें हमें वेलोसिटी पता करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, और एक्सेलरेशन पता करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों, ये पॉइंट पर देखिए आप, और ये पॉइंट पर देखिए, 3 4 पॉइंट बना दे। ठीक है, ओके, पहले आप जो होता है इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर रेड कलर से बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, जैसे इस पॉइंट पर हम स्लोप खींचे तो स्लोप हो गया ये वाला। ठीक है, और इस पॉइंट पर स्लोप कैसे, तो ये वाला, और इस पॉइंट पर स्लोप खींचे तो ये वाला। ठीक है, देख रहा थीटा, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और ये थीटा 3 है। ठीक है, आप देखिए इसमें थीटा 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 1 2 ज्यादा है 1 से, और 3 2 से ज्यादा। तीनों तरफ हम tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा 1 ग्रेटर देन tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 3। तो क्या होता है, ये मान लिया हमने, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ये क्या होगी, बी ए की वेलोसिटी होगी, ये बी बी की वेलोसिटी होगी, और बी ए बी सी की वेलोसिटी होगी। तो आपके क्या होता है, tan थीटा जैसे जैसे हमारा इंक्रीज करेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों, इसका स्लोप पॉजिटिव है, जब स्लोप पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो क्या होता है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, वो भी पॉजिटिव बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, जब इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेने से स्पीड बन जाएगी, तो इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे, बी ए का मैग्नीट्यूड, बी बी का मैग्नीट्यूड, और बी सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारी क्या है, स्पीड, स्पीड ए, स्पीड बी, बी ए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख दे रहे हैं बच्चों, एस ए एस बी एस सी। तुम्हारी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो कह सकते हैं स्पीड अप हुआ, स्पीड
पार्टिकल क्या है, पार्टिकल पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप, क्योंकि जो स्पीड है इसकी लगातार बढ़ रही है, ए पे कुछ कम है, बी पे और ज्यादा, सी पे और ज्यादा हो रही है, तो क्या होता है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है बी फाइनल मतलब वेलोसिटी माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए बी फाइनल क्या होता है, मान ली बी पे है, तो बी पे मान लिया हमने, और इनिशियल हमने बी ए पे मान लिया अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि बी हमारा बड़ा है, जब बी हमें बी का बड़ा है बी ए से, तो क्या होगा, जब बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस प्रकार हम एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमने आपको एक पॉइंट और बताया था, इफ बी, देखो यहां पर क्या होता है, बी पॉजिटिव है तो यहां पर बी पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, ठीक, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव। हमने एक पॉइंट बताया था आपको, जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है, पार्टिकल स्पीड अप होता है। तो देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो पार्टिकल क्या होता है, स्पीड अप होता है, पार्टिकल स्पीड अप होगा। और यही पॉइंट हमने बताया था, यही पॉइंट यहां पर आ गया है, देखो पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। इससे क्या पता चलता है, अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो हमारा क्या होता है, पार्टिकल स्पीड अप होता है। ये कैसे पहचानते हैं वो भी हम बता दे रहे हैं बच्चों। जैसे हम अगर एक ब्लॉक ले लें, मैकेनिक्स की बात है बच्चों, अगर हम कोई ब्लॉक ले लें, जैसे हमने कोई ब्लॉक ले लिया, एम मास का एक ब्लॉक ले लिया और इसको हमने ए एक्सीलरेशन इधर दे दिया और इसकी वेलोसिटी बी है, तो आपने एक क्वेश्चन, आप मोशन पढ़ा हो, बी बराबर यू प्लस ए टी, ये क्वेश्चन पढ़ेगा, पढ़ा होगा आपने। तो क्या होता है, बी और ए सेम डायरेक्शन, तो क्या होता है जब यू में ए टी कुछ जुड़ेगा तो बी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर हम इसी में अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ले लें, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ले इधर के लिए और वेलोसिटी बी इधर है, तो क्या होता है, बी इक्वल टू यू माइनस ए टी लगाते हैं, तो क्या होता है, ये हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इससे पता चलता है कि जब हम सेम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायरेक्शन सेम होती है तो इससे क्या होता है, पार्टिकल की जो होती है स्पीड अप होती है, ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों। अगर हम इसमें बात करें, और हम जैसे क्या होता है, हम एक चल ट्रिक बनाएंगे बच्चों, जो होता है इसका एक्सीलरेशन एकदम डायरेक्ट देखकर पता चल जाता है कि इसका एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। वो भी हम बता देंगे, दो चार ग्राफ बना के उसमें डायरेक्ट हम बता देंगे कैसे हम पहचानेंगे वेलोसिटी जो होता है, जो एक्सीलरेशन होता है डायरेक्ट हमारा कैसे बढ़ रहा है, मतलब जीरो से ज्यादा, ठीक है, मिटा दें। अब जैसे हम चार ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, चार ग्राफ बनाएंगे और उसमें हम आपको एक्सीलरेशन वेलोसिटी सब चीज पता करके बताएंगे। जैसे फर्स्ट ग्राफ, ये ग्राफ देखिए इस प्रकार, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ और चौथा ग्राफ भी बना लीजिए, चौथा ग्राफ भी बना लीजिए। चारों ग्राफ है बच्चों, जैसे एक ग्राफ हमने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, एक ग्राफ हमने ऐसे ले लिया, दूसरा ग्राफ हम कैसे लें, इस प्रकार ले लिया, तीसरा ग्राफ हम बच्चों कैसे लें, इसका ये हो गया, और इस प्रकार ले लें, ये हो गया, वो हो गया, और पांचवा ग्राफ हम इस प्रकार ले लें, सब तरह ग्राफ ले ली, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये तो ग्राफ अभी हमने बताया था क्या होता है, जैसे हमने देखो यहां पर क्या होता है, और यहां पर जो वेलोसिटी क्या है, टेन थीटा है वो हमारी, जो थीटा है आप सीधे देखिए, थीटा क्या है, थीटा हमारा 90 से कम है, 90 से कम है, थीटा की वैल्यू 90 से हमारी कम है, तो टेन थीटा क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारा स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप यहाँ पर बढ़ रहा है, जब स्लोप स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी हमारी क्या है, इंक्रीज करेगी, जब इंक्रीज करेगी तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये होगा पॉजिटिव। ये हम आपको ग्राफ बता चुके हैं, बताया नहीं बताया, हाँ बच्चों बताया था मैंने। अब हम देखें इस ग्राफ में, इस ग्राफ में ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, इस पर आप स्लोप खींचेंगे और इस पर स्लोप खींचेंगे। पहली बात तो यहाँ पर क्या होता है, स्लोप निगेटिव है, यहाँ पर ऐसे देखिए स्लोप निगेटिव है, ठीक है, थीटा जो थीटा की वैल्यू है हमारी
वो 90 से ज्यादा है तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होता है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी भी हम इंक्रीज करेगी। कैसे, देखिए अगर हम इसको एंगल वाइज मान लें, एंगल मान लें इसको 150 मान लें, जैसे इसको एंगल 150 मान लें क्योंकि ये एंगल ज्यादा है, और इसको हम 135 मान लें, ठीक है। दो एंगल मान लिए हमने, और हमने इसको ए पॉइंट दे दिया और इसको हमने बी पॉइंट दे दिया। ये क्या है, हमारा सब एक्स है, ठीक है। ये क्या है, एक्स, ये सब एक्स है, ये टाइम है, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम। एक्स पोजिशन वर्सेस टाइम हमको ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब आपको पता होगा हमारा, देखिए बी ए, जब बी ए पर वेलोसिटी होगी हमारी कितनी होगी, क्या होगी, 10 10 150, ठीक है। तो इसको लिख देंगे -10, कितना लिख देंगे, 30, ठीक है, 30 लिख दिया। और हम 10 बी पर बात करें तो क्या है, 10 हमारा कितना है, 135, 130 लिख देंगे -10 45, ठीक है, 45। अब आप बताइए हमें, 10 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/√3 होती माइनस की, इसकी वैल्यू होती -1, ठीक है। तो हमारी बी ए और बी बी दो वेलोसिटी आ चुकी, ठीक है, बी ए बी बी, ठीक है। ये हमारी बी ए, अब कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, तो बी ए पे हमारी वेलोसिटी निगेटिव में ज्यादा है, तो बी ए पर हमारी वेलोसिटी बी बी से ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्पीड जो हमारी, स्पीड जो होगी हमारी बी पर ज्यादा हो जाएगी, जो स्पीड है हमारी ए पर स्पीड है वो हमारी कम हो जाएगी स्पीड बी से, ठीक है, स्पीड बी से, बी से, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो स्पीड है उल्टा हो जाता है, जब निगेटिव में कहते हैं वेलोसिटी ज्यादा होती है, वहां जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उल्टा हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि, आप देखिए जैसे क्या होता है, जब बी पर 1/√3 है और इस पर ये है, तो बी पर हमारी क्या है, जो है, जो बी पर ए जो ए है ए पर ज्यादा है, जो छोटा होता है निगेटिव में वही तो बड़ा होता है, तो इसमें क्या है, ये हमारी ज्यादा हो गई, ज्यादा मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा 1 ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, स्पीड जो होता है, देखो यहाँ पर जो स्पीड है, ए की स्पीड है ए से बी से, ऐसा समझिए। अब देखिए आप, जो बी की स्पीड है, बी की स्पीड है जो ज्यादा है, बी की जो स्पीड है ज्यादा है और ये कम है, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, क्या हो रहा है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, ठीक है, स्पीड अप हो रहा है। और बी क्या है हमारी, बी हमारी क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव। अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो एक्सेलरेशन जब बात करेंगे तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ए इक्वल टू होता है, ए इक्वल टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है, अपॉन टाइम तो पॉजिटिव हमेशा रहता है। तो बी फाइनल क्या है, बी फाइनल जो हमारी 1 है, तो बी क्या है, -1, और ये माइनस ब्रैकेट माइनस क्या है, ये कितना है, 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो टाइम, तो क्या हो जाएगा, जब ये देखिए आप, दिख रहा है आपको, ये प्लस हो जाएगा तो 1, बी फाइनल है हमारा, बी बी पर कितना है, बी बी पर -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 1/√3, ठीक है, और ये टाइम, ठीक है। जब ये टाइम हो जाएगा तो क्या हमारी निगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव, एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है, निगेटिव आएगा, निगेटिव आ गया। अब देखिए हम पॉइंट क्या बताया था, बी और ए सेम डायरेक्शन में है तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, यही लिखा है स्पीड अप होगा, ठीक है। इस प्रकार जो ग्राफ होता है हम इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आप इस ग्राफ में क्या करेंगे, इस पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को लेंगे, स्लोप पता करेंगे और इसको आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको पता करने के लिए आप जी मेथड सब लगाएंगे और उसको अपने आप सॉल्व करना बच्चों। अब इसकी हम ट्रिक बता देना, ठीक है, ट्रिक कैसे बताएंगे, जैसे बेटा बच्चों ये आप अपने आप कर लेना, ठीक है बच्चों, ये दोनों ग्राफ है, इनके दो दो पॉइंट लेना, इसके वेलोसिटी एक्सेस सब पता कर लेना, ठीक है। अब इसकी हम ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। ट्रिक क्या होती है इसकी, जैसे क्या होती है ट्रिक, ट्रिक समझ लीजिए। अब ट्रिक से हम इसमें आंसर निकालेंगे, किससे निकालेंगे, ट्रिक से। जैसे हम इस ग्राफ में देखो, जैसे अगर आपका ग्राफ कटोरे की तरह है, आप अगर ये कटोरा मान लें थोड़ी देर के लिए, और ये हमें ग्राफ दे दिया, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अगर कटोरा इस प्रकार दिया है ऊपर के लिए, जब ऊपर के लिए कटोरा दिया है तुम्हारा ए हमेशा इसमें पॉजिटिव होगा, ये टाइम होना चाहिए, ये हमारा एक्स होना चाहिए, पोजिशन वर्सेस ग्राफ में, तो ये क्या होगा, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, केवल ए के लिए कंडीशन। अब देखिए आप इसको जब ग्राफ, और ये दूसरा क्या है इसका, दूसरा
अगर हमारा कटोरा इस प्रकार उल्टा है, ठीक है, तो हमारा ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये दो कंडीशन होती है, हमने इसको बनाया है ग्राफ। अगर कटोरा ऊपर के लिए है तो ये पॉजिटिव, कटोरा नीचे के लिए तो ये नेगेटिव, ठीक है। कटोरे टाइप बना सकते हैं। अगर इस ग्राफ में बात करें तो इस ग्राफ को अगर हम पूरा कर दें तो कटोरा हमारा उल्टा बन रहा है। बन रहा है नहीं बना, ये बताइए आप। हाँ, बन रहा है। तो क्या होता है, ए हमारा क्या आएगा, ए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखिए, अब इसको हम निकाल के भी दिखाते हैं कि आता है नहीं आता है। अब देखिए आप, अगर हम इस पे बात करें तो स्लोप हमारा बढ़ रहा है लगातार, तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव है। ये समझ गए, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। स्लोप बढ़ेगा धीरे धीरे करके, ऐसे स्लोप, फिर ऐसे स्लोप, तो स्लोप हमारा बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही, पॉजिटिव में, तो हमारा एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, भी बताइए। देखिए, जब हमारा इस प्रकार, देखिए जब क्या होता है हमारा यहाँ पर जो स्लोप इस प्रकार, देखिए स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे ग्राफ था, ऐसे था। तो इस प्रकार जो यहाँ पर स्लोप था ऐसे, तो यहाँ पर स्लोप, फिर यहाँ पर स्लोप, स्लोप है हमारा घट रहा है बढ़ रहा है, तो थीटा हमारा घट रहा है, तो थीटा हमारा डिक्रीज कर रहा है। पहले थीटा ज्यादा होता पर कम होता, धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। जब थीटा कम होता चला जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो पार्टिकल है, इस ग्राफ में आप देखते हैं कि पार्टिकल जो है हमारा डिक्रीज कर रहा है। जो थीटा हमारा जब जो है हमारा पहले ज्यादा था फिर कम हो रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा स्लोप स्लोप डिक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करेगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। वेलोसिटी जब वो डिक्रीज करेगी तो फाइनल, पहले जो यहाँ पर थी बी ए और बी बी, मान लीजिए बी ए ज्यादा है बी बी से, तो क्या बी बी में से जब घटाएंगे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम, तो बी बी हमारी ज्यादा है और ये वाली बी बी कम है, और बी ए ज्यादा है, तो ज्यादा कम में से ज्यादा घटाएंगे तो क्या माइनस आएगा, तो इसलिए हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम पता कर सकते हैं। अब हमारी वेलोसिटी तो यहाँ पॉजिटिव है, क्या बी हमारी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा स्लोप है यहाँ तक, देखिए यहाँ पर अभी छोड़ दी, तो क्या होता है, आप देखिए वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है घट रही है, ये बताइए। वेलोसिटी स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव है और अपोजिट साइन है तो स्पीड डाउन होगा। यहाँ भी हमने आपको बताया था स्पीड डाउन होगा, ठीक है, स्पीड डाउन होता है। इस प्रकार जो होते हैं हम ग्राफ में पता कर सकते हैं। ये आप जो होता है इसका याद कर लेना, ठीक है। जो होता है इससे आप एक्सेलरेशन पता कर लेंगे, सीधे वेलोसिटी आप स्लोप से वेलोसिटी पता कर लेंगे, और जब स्लोप से वेलोसिटी बदल जाएगा तो स्पीड अप और स्पीड डाउन डायरेक्ट बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर अपोजिट साइन है तो स्पीड डाउन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, देखो ऐसे समझिए, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लीजिए, बी ए की वेलोसिटी बी बी से ज्यादा है, ये तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब एक्सीलरेशन होता है बी फाइनल बी बी माइनस बी ए अपॉन टाइम, तो बी बी हमारा छोटा है तो ए तो हमारा नेगेटिव आ गया, ये समझ आ गया। अब इसमें जब हमारी वेलोसिटी जब पॉजिटिव है तो इसकी स्पीड में तो अंतर नहीं पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तब भी वो बड़ा रहेगा और नहीं लेंगे तब भी। तो क्या होता है, स्पीड होती है, स्पीड स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है स्पीड, आप देखिए जैसे, तो बी बी माइनस, देखो ऐसे में यहां पर जो स्पीड थी और यहां पर स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। जब स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है तो क्या होता है, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। स्पीड यहाँ ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा, तो स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी कम स्पीड कम, क्योंकि नेगेटिव साइन तो है नहीं, पॉजिटिव साइन है, तो अपोजिट उल्टा तो होगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, दोनों हमारी पॉजिटिव है और इसकी ये स्पीड ज्यादा है तो स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो इससे ही पता चलता है स्पीड डिक्रीज हो रहा है। इस प्रकार जो ग्राफ में हम होते हैं हम क्वेश्चन को पता कर सकते हैं कि हमारी पार्टिकल स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा, ठीक बच्चों, ओके। अब आप कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, जैसे आपको कोई ग्राफ मिलेगा और ग्राफ में आपको पता करना हो, ठीक है, मिटा दें। इस प्रकार हम जो कटोरे वाला जो आपको कटोरे वाले याद कर लें, डायरेक्ट आपको वेलोसिटी जिससे पता चल जाता है कि पार्टिकल स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा। स्पीड अप या स्पीड डाउन होने से क्या होता है, पार्टिकल जो होता है हमारा डायरेक्ट पता कर लेते हैं कि हमारी जो होती है, कैसे हम पता करते हैं पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब सबसे पहले बात क्या, आप देख जो 3 पॉइंट लिख दीजिए। पहले क्या होते हैं, स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव, ठीक है, ओके। स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव पॉइंट लिख दीजिए, ओके। इस प्रकार स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो पता चल जाता है, ठीक है। और स्लोप जीरो होगा तो आप जीरो कर सकते हैं,
स्लोप तो जीरो, तो वेलोसिटी वैसे जीरो हो जाएगी। तो आप ये भी लिख लीजिए स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। ठीक है, ये कंडीशन होती है, आप इसको याद कर लेना है या फिर आप कुछ कर लेना। ठीक है, याद तो वैसे करना ही पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी होता है। अब हम बात करें, जैसे कोई ग्राफ ले, कोई नॉर्मल ग्राफ ले लिया हमने, ये मिटा दें। जैसे कोई नॉर्मल ग्राफ आप कोई सा खींच दी, कैसे खींचेंगे बच्चों, हमने इस प्रकार एक हमने ये लिया और ग्राफ इस प्रकार हमने खींच दिया। ठीक है, ओके ओके। तो पहले तो आप इसमें क्या होगा, हम मेथड लगाएंगे, अपना वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे पहले आप इस पॉइंट को देखिए, ए पॉइंट दे दीजिए, इस पॉइंट देखिए, बी पॉइंट, आप इस पे टेंजेंट खींच दिए ऐसे करके, टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट आप इस पे खींच दिए। ठीक है, दूसरा टेंजेंट आप इस पे खींच दिए ऐसे, तो ये थीटा है, जो ये वाला थीटा। ठीक है, थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप बताएंगे। थीटा वन है, ये थीटा टू है। ठीक है, ये थीटा ए ले लीजिए और ये थीटा बी ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं थीटा ए ज्यादा है, थीटा ए ग्रेटर देन है थीटा बी से, ये आपको पता है। पहली बात तो जो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, तो बी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए थीटा ए ज्यादा है थीटा बी से, थीटा इज ग्रेटर देन टू थीटा बी, देन टेकिंग ऑन बोथ साइड थीटा ए ग्रेटर देन थीटा वी, तो हमारी क्या बी ए ग्रेटर देन वी वी, तो क्या होता है, वेलोसिटी हमारी जो होती है डिक्रीज कर, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेलोसिटी हमारी घट रही है। ठीक है, अब वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी हमारी घट रही है तो ए होगा जो हमारा, ए क्या होगा, घट रही, तो ए क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस बी इनिशियल ए अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों हमें पता चल गया है। ठीक, तो बी हमारा जो है छोटा है, तो क्या आ जाएगा, ए हमारा निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ये तो पता चल गया, ए निगेटिव आ गया। अब ए निगेटिव आ गया, ठीक है, ये ग्राफ है, ग्राफ ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मत बना लेना, ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, हमें देखिए बी और यू अपोजिट साइन है, तो स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। ठीक है, स्पीड डाउन कैसे हो रहा है, पॉजिटिव है, देखो वेलोसिटी घट रही है, जब घट रही है धीरे धीरे यहाँ ज्यादा, फिर यहाँ कम होगी, फिर यहाँ, तो स्पीड डाउन हो रहा है, बट हो रहा नहीं हो रहा है। अब देखिए तीनों हमने इस तरीके से करा दी, अब हम दूसरा इसका मेथड बताएंगे, जैसे क्या करें, इसी ग्राफ को क्या आप हम दोबारा बना रहे हैं और उसको हम बता देंगे कैसे सॉरी बच्चों, इस प्रकार ग्राफ था। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को पूरा कर लें, ऐसे करके पूरा कर दें और उसको हम पूरा कटोरा बना दें, बना दिया कटोरा बच्चों, बना दिया, तो क्या हो गया हमारा, जब कटोरा बंद होता है, खुला नहीं होता, तो ए हमारा निगेटिव आता है, ये हमने बताया था, नहीं बताया था, बताया था, तो क्या हमारा ए निगेटिव आता है, एक कंडीशन। दूसरी क्या होती है, वेलोसिटी कोई होता नहीं, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, तो बी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पर जो है हमारा स्लोप पॉजिटिव है, क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों चीजें हमारी पॉजिटिव होंगी। अब देखिए ये और ये अपोजिट साइन है, ए एंड बी आर अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट साइन है, एक प्लस है और एक दूसरा माइनस है, दोनों अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, हमने बताया था स्पीड डाउन होगा, देखो यहां पर भी स्पीड डाउन आया। ये क्या होता है, हम इसको डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, जब स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, कटोरा है, बंद कटोरा है, तो उसमें एक्सेस नेगेटिव आ जाएगा, खुला कटोरा है तो एक्सेस पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों को सेम साइन है तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, अगर डिफरेंट साइन है तो पार्टिकल की स्पीड डाउन होगा। इस प्रकार जो होते हैं ग्राफ को पता कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देंगे बच्चों, और उसमें पूछ लेंगे बच्चों वेलोसिटी पॉजिटिव है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक, अगर हम इसी में बात करें, कोई क्वेश्चन देंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बच्चों। इसी प्रकार जो डिस्प्लेसमेंट, जो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो उसका पहले एक नॉर्मल ग्राफ हमने बताया था, स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनाएंगे, इनिशियल से पार्टिकल कहाँ चालू किया, फिर बी फाइनल कहाँ पहुंच गया, फिर इसके बाद उसका टर्निंग पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, टर्निंग पॉइंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया तो उसको बनाएंगे ग्राफ में, बनाने के बाद आपको उसको सॉल्व करना। अगर हम बात करें, ये क्या है, हमारा एक्स और वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये टाइम और ये एक्स ग्राफ है। ठीक है, ये हम पोजीशन वाले चल रहे हैं, ठीक बच्चों, मिटा दे, उतारे बच्चों। इस प्रकार जो बच्चे होते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं,
और इसको नॉर्मल बहुत सरल होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये भी हमारा क्या, ये टाइम है, ये क्या है हमारा टाइम है, ये हमारा एक्स है। इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सब बच्चों अपर लेवल का काम है, जैसे आईआईटी जो होता है, एडवांस का भी इसमें कुछ ना कुछ टॉपिक है, और प्री का तो है, प्री तो इसमें आता ही आता है बच्चों। तो इसको क्या होता है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसको जो कटोरे वाला होता है, कटोरे वाला मेथड आप याद रखना, ठीक है। ओके, अगर हम इसी में बात करें और कोई बात करें, ठीक है, स्लोप से सब पता चल जाता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है, ये सब स्लोप बता देता है, ठीक है। अगर कोई ग्राफ जैसे साइंस साइनोसॉइडल वेव होता है तो उसको भी ग्राफ बना सकते हैं जैसे आप, ठीक है। जैसे कोई ग्राफ ले लीजिए आप, इस प्रकार कोई ग्राफ ले लिया आपने, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, ठीक, ये एक्स है, ये टाइम है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर स्लोप जीरो है, यहां पर स्लोप जीरो ए और बी, तो वेलोसिटी ए बराबर वेलोसिटी बी क्या होगा, जीरो, जीरो क्योंकि स्लोप जीरो है, वेलोसिटी जीरो स्लोप जीरो, ठीक, दोनों चीज जीरो हो जाएंगे। बात करें हम इस पॉइंट पे एन, तो बी एन पर जो हमारा होगा क्या होगा, अच्छा बताइए, एन पे क्या स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, क्या होगी, स्लोप पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव है। अब हम बात करें इस पॉइंट पर एन पी, एट पॉइंट पी पर बात करें तो पी पर क्या होगा हमारा, बताइए, पी पर क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा क्योंकि स्लोप हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब हम बात करें जैसे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्लोप हमारा जीरो है, तो इसी पॉइंट पर स्लोप जीरो होगा, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ए पी, ये यहाँ क्यू लिख लीजिए, कोई पॉइंट लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई सा पॉइंट लिखें, ठीक है, तो ये भी जीरो, ठीक है। इस प्रकार स्लोप, अगर इस एक्सेलेरेशन की बात करें तो ऊपर वाले पोर्शन में देखिए आप कटोरा बंद है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये वाले पोर्शन में आप ऐसे कट कटोरा बना लेना, इसमें ऐसा बना लेना, इसमें ऐसे बना लेना, ये आप देख रहे हैं ये बंद है, तो इसके लिए एक्सेलेरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, इसके लिए क्या एक्सेलेरेशन होगा, वो पॉजिटिव होगा, और उसके लिए एक्सेलेरेशन हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। इस प्रकार हम एक्सेलेरेशन इसके पॉजिटिव नेगेटिव पता कर सकते हैं, ठीक बच्चों, बहुत आराम से पता चल जाता है कि हमारा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक बच्चों। जैसे ओ से ए तक हमारा जो होगा और ए से बी होगा, हमारा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, देखें आप यहाँ से यहाँ तक पूरा कटोरा है ना, तो इसलिए आप ए से ए और ये पॉइंट, और यहाँ पर क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर बी मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि टाइम होता है बहुत छोटा होता है, अगर डी बाई डी एक्स अपॉन डी टी, स्लोप होता है डी एक्स अपॉन डी टी, तो टाइम बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल होने के कारण जब अप्रोक्सीमेट इसको जीरो मान सकते हैं, जब जीरो मानेंगे तो हमारी कोई वेलोसिटी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर जाएगी, तो ये मैक्सिमम लिख देते, ठीक है। होता नहीं है जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, तो यहाँ पर जब नीचे एक टर्म बहुत कम हो जाएगी, ऊपर टर्म अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करके पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, उतारिए। अब हम एक का ग्राफ लेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ले लेंगे, इसमें आपको बता देंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव, इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। ओके, बेटा इस प्रकार होता है, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा नहीं आता है इसमें कोई क्वेश्चन, ज्यादा टिपिकल नहीं आता है। और इसमें क्या करें, जैसे हम कोई ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ले लें, जैसे हमने ले लिया, ये चल नहीं रहा, ये वाला ले लीजिए ब्लैक वाला, अगर हमने कोई ग्राफ ले लिया, कैसा ले लें बताओ, ये क्या वेलोसिटी, ये क्या टाइम, कोई से ग्राफ हम ले सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने ऐसे ग्राफ खींच दिया, ठीक है, कोई ग्राफ ने ऐसे खींच दिया, तो क्या होगा, देखो बी है, क्या है ये बी, तो यहां से लिखिए, यहाँ पर बी क्या होगा, जीरो होगा, और ऊपर जो ग्राफ होगा ऊपर, तो बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप टर्म इस पे देखिए बी पॉजिटिव है, नीचे क्या होगा, बी हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव पे देखिए, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, अगर हम बात करें इसमें एक्सेलेरेशन की, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी, ये क्या है, स्लोप है, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी बी अपॉन डी टी, तो क्या है हमारा स्लोप है ये, और स्लोप ये एक्सेलेरेशन बराबर हो जाए, तो एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो, जीरो नहीं बड़ा है, सॉरी जीरो नहीं होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप है पॉजिटिव है, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके सब तक स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव तो हर जगह, यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव, यहाँ भी सब स्लोप जीरो होगा, तो यहाँ का एक्सेलेरेशन बड़ा, यहाँ भी एक्सेलेरेशन जीरो बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार हम वेलोसिटी एक्सेलेरेशन टाइम आराम से फाइंड कर सकते हैं। दूसरे ग्राफ की अगर फाइंड करें, इस प्रकार आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं, इस प्रकार ग्राफ बना लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये टी मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए आप, स्लोप क्या है, थीटा,
अब देखिए यहाँ बी क्या है, इस टर्म के लिए बी बी क्या बड़ा है, ठीक है, बी क्या है 0 से बड़ा है, इधर तो दूसरे बस पहुंच जाएंगे, बस पॉजिटिव होता है वहां भी, तो कि बी यहाँ बड़ा है, यहाँ क्या है बी छोटा है, स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है, ए क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, दोनों ग्राफ में होगा, यहाँ पर जो होगा बी जो होगा हमारा 0 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ नीचे नेगेटिव चलता है, सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। और ये टाइम होता है, टाइम 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 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं, ठीक है। इस प्रकार जो होते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में कैसे हम इसको इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जैसे किसी का एरिया फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे, जैसे कोई इस प्रकार के ग्राफ होंगे, जैसे इस प्रकार ग्राफ दे दिया तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या होता है हम इसपे डेल्टा बाई मानेंगे और इसको हम एक्स से डी एक्स मान लेंगे, तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है डेल्टा बाई और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसको हम बाद में बताएंगे बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।